आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं कि जो आपका मिक्सचर है वो कितने टाइप का होता है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस को जब कंबाइन करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो हमें मिक्सचर्स ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपके दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, पहले हम इसके डेफिनेशन पे ना जाते हुए नॉर्मल इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर तब बनेगा जब दो चीज़ें जो आपने मिक्स करी हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो पूरे सॉल्यूशन में सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए उनकी कंपोजिशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक आपने कोई चीज़ ऐड की, एक एक्स था एक वाई, दो सब्सटेंस आपने ऐड कर दी और यहाँ पे उनका एक सॉल्यूशन मिक्सचर बन गया आपका। अब आपने जब यहाँ से थोड़ा सा मतलब जो मिक्सचर है उसको उठाया तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका x की अमाउंट ज़्यादा है, ओके, बट यहाँ पे आपका y का अमाउंट ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए कि जब आपने x और y को ऐड किया है, मिक्स किया है, तो आप पूरे मिक्सचर में से कहीं पर भी चेक करें x और y का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा। मतलब हर जगह पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। कहीं पे ऐसा नहीं हो कि यहाँ x का ज़्यादा है वहाँ पे y का ज़्यादा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। और जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें कोई मतलब सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए कि आपको इजीली पता चल रहा है कि हाँ हमने दो चीज़ें मिक्स की हैं यहाँ पे और आप उन्हें सेपरेट कर सकें, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हम उन्हें। तो होमोजीनियस मिक्सचर की अगर आप डेफिनेशन की बात करें कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अ मिक्सचर इज सेड टू बी homogeneous. A mixture is said to be homogeneous. हमें किसी भी मिक्सचर को homogeneous मिक्सचर कब कहेंगे? if the different constituents, मतलब कि जो भी आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर आप बोल सकते हैं सब्सटेंसेस, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट, मिक्सचर में ये प्रेजेंट है, आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यही तो हमने बोला कि वो आपके यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होने चाहिए, ओके, कहीं ज्यादा कोई कम ऐसा नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री। वहां पे कोई क्लियर बाउंड्री, आपको सेपरेशन नहीं दिखना चाहिए जहाँ पे आपको पता चल जाए कि हाँ हमने दो चीजें मिक्स की हैं और ये उनकी बाउंड्री रही। नीचे आपका एक जो कंपाउंड था वो प्रेजेंट है और ऊपर आपका दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो इस टाइप की कोई भी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपके होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके कुछ एग्जांपल्स, तो देखिए सबसे सिंपल इजी एग्जांपल जो है हमारे लिए वो है कि आप पानी लीजिए, पानी में चाहे आप सॉल्ट ऐड कीजिए या फिर आप शुगर ऐड कीजिए। हमने वाटर लिया, वाटर में हमने सॉल्ट या फिर शुगर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। अब आप करके देखिए, आपने मिक्सचर ऐड कर दिया, ओके। अब जब आप उस पानी को अगर आप पी रहे हैं, सपोज कीजिए कि अब आपका जो मिक्सचर बना है आप उस नमक वाले पानी को या फिर शुगर वाले पानी को आप पी रहे हो, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये वाले सिप में नमक ज़्यादा था और इस वाले सिप में नमक कम है? ऐसा तो नहीं लगता। आप पूरा पानी पी लीजिए, आपके पूरे पानी में आपको सेम टेस्ट आएगा। जितना मीठा लग रहा है आपको स्टार्टिंग से लास्ट में भी आपको पानी उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ज़्यादा मीठा लग रहा है पानी, यहाँ पे कम मीठा लग रहा है। तो मतलब जो आपकी शुगर, आपने उसमें पानी में जो शुगर मिक्स की है वो आपकी यूनिफॉर्मली मिक्स हुई है, हर जगह पे इक्वल अमाउंट में मिक्स हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा मिक्स है और कहीं पे कम मिक्स है। तो ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। और देखिए अब जब आप इस मिक्सचर को देखेंगे तो मिक्सचर को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते आप कि हाँ यहाँ पे आपकी शुगर और यहाँ पे आपको पानी है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि अच्छा आपने यहाँ पे इसमें कुछ मिक्स भी किया हुआ है। बिल्कुल एक क्लियर सा मिक्सचर बन जाता है आपका। तो ये होता है आपके होमोजीनियस मिक्सचर। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारी एयर, हवा। हमारी जो एयर होती है ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, लाइक आपकी एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत सारी गैसेज इसमें प्रेजेंट हैं। लेकिन
हम एयर को पूरा टाइम देखते हैं, हमें कभी पता चलता है कि ओके यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या फिर हम उस एयर में से नाइट्रोजन को अलग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अलग कर पा रहे हैं? तो ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली उसमें मिक्सड है, आपके एयर में प्रेजेंट है बहुत सारी गैसेस बट यूनिफॉर्मली मिक्सड हैं। तो हम जो आपकी एयर में जितने भी गैसेस हैं उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते। तो ये था आपका होमोजीनियस मिक्सचर। देन नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपका क्या होता है। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर का जस्ट सिंपली अपोजिट बोल सकते हैं हम, कि यहाँ पे उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती और उनके बीच में बाउंड्री सेपरेशन होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस। आप किसी भी मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कब कहेंगे? जब उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जब उसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रेजेंट नहीं है, एंड ऑल्सो हैव विजिबल बाउंड्रीज, और उसमें जो बाउंड्रीज है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि हाँ हमने दो चीज़ों को मिक्स किया है और आपका एक जो सब्सटेंस है वो ये है और दूसरा सब्सटेंस आपका ये है। बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, वो बाउंड्री है जो उन दोनों सब्सटेंसेस को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी आपको क्लियरली समझ में आएगा जब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो इसमें सबसे कॉमन आपका जो एग्जांपल है वो ये है कि आप सैंड और जो आपका सॉल्ट होता है इन दोनों को मिक्स कीजिए। तो जब आप सैंड और सॉल्ट मतलब मिट्टी और नमक, इन दोनों चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। नो डाउट दोनों सेम फेज है, दोनों का सॉलिड है, बट जब आप इनको मिक्स करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, यहाँ पे नमक ज़्यादा है, और इनका जो सेपरेशन बाउंड्री है वो भी आप इजीली देख सकते हैं। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका ऑयल और वाटर, तेल और पानी। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको क्लियरली दिखता है कि लाइक ये आपका कंटेनर है, ग्लास है जिसमें आपने डाला, तो यहाँ पे आपका पानी था, ठीक है। देन अब आपने इसमें क्या किया, ऑयल डाल दिया, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि आपका जो ऑयल है वो ऊपर है और पानी कहाँ है, आपका नीचे है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे जो सेपरेशन पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पे सेपरेशन बाउंड्री है जो ऑयल और पानी मतलब तेल और पानी दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इस टाइप के जो आपके मिक्सचर बनते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आपकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं पे कोई चीज़ कम है, और आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थे आपके मिक्सचर की दो टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।